सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ संख्या 4 देव, उसका भाग नंबर 2। ये जो भाग नंबर 2 है, इसमें एक गोपी भगवान कृष्ण से प्रेम करती है और वो इतना प्रेम करती है कि जिस प्रकार एक मधुमक्खी होती है वो शहद में बैठने पर उसमें डूब जाती है, वापस नहीं निकल पाती है, उसी प्रकार एक गोपी भी श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब गई है कि वो नहीं निकल पा रही है। और किस प्रकार नहीं निकल पा रही है उसी का वर्णन यहाँ पर इसमें किया गया है। देव कहते हैं, दार में धाय घसी मेरे दार हवे, जाए फसी उकसी न भेरी, प्रियंग राय गिरी गरी गए फेरे पीरी ओ गिरी नहीं गेरी, देव कछुआ पन बसे नारस लालचे लालचिते बाई चेरी, बेगी बूढ़ी गाई पखियां खिया मधु की मखियां बाई मेरी। समझेंगे? दार, यहाँ पर दार का मतलब है भगवान जो कृष्ण है, उन कृष्ण के जो प्रेम है, उस कृष्ण के प्रेम की धारा, भगवान कृष्ण का जो प्रेम है, उस भगवान कृष्ण के प्रेम की जो धारा है, ये धार अर्थात भगवान कृष्ण के प्रेम की धार, धार का इस धारा में दाय, दाय का हुआ दौड़कर, दाय का हुआ दौड़कर, दसी घुस गई और निर्धार का दुआ बिना आधार के हुए हो गई, हुए का दुआ हो गई, जाए जाकर के, फंसी का फंस गई, उकसी उकसना या जिसको अपन कहेंगे निकलना, न नहीं अबेरी प्रयास करने पर। पंक्ति का समझेंगे, दार में दाय दसी निर्धार हवे, अर्थात एक गोपी जो है भगवान कृष्ण का जो प्रेम है, उस प्रेम की धारा में दाय दौड़ करके दसी घुस गई, अर्थात भगवान कृष्ण के प्रेम की जो धारा है, उस प्रेम की धारा में घुस गई, अर्थात उनसे प्रेम करने लगी। और जैसे घुसती है, निर्धार हवे, बिना आधार के होगी, अर्थात अब उसका और कोई ठिकाना और कोई रास्ता नहीं है, अंतिम आधार वही है, इस प्रकार निराधार हो गई। फिर क्या हुआ? जाए फंसी, अर्थात भगवान कृष्ण के प्रेम में जाकर के फंस गई और फंसने के बाद में उकसी न, अर्थात निकल नहीं पा रही है अबेरी प्रयास करने पर, और बार बार उस भगवान कृष्ण के प्रेम से वो गोपी निकलना चाहती है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद में भी उकसी न, अर्थात उकस नहीं रही है, निकल नहीं पा रही है, अर्थात खूब प्रयास हो गए हैं, उसके बाद भी भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य में वो गोपी डूब चुकी है। फिर आगे री अंगड़ाई का होगा अंगड़ाई, अंगड़ाई का होगा अंगड़ाई, गिरी, गिरी का होगा यहाँ पर गिरना, और गहरी का गहरा, और फिर गहरी का होगा यहाँ पर पकड़कर या पकड़ने पर। अब देखो, वो गोपी प्रेम की धारा में तो फंस गई है, री अंगड़ाई, और उसने प्रेम रूपी धारा में फंसने के बाद में वो अंगड़ाई लेती, अर्थात जब उसने अंगड़ाई ली, अंगड़ाई लेने का प्रयास किया तो गिरी गहरी और भगवान कृष्ण के प्रेम में गहरी चली गई, और गई फेरे, पकड़कर फेरने पर, फेरे फेरना या घुमाना, फेरना या घुमाना, पकड़कर फेरे फेरने पर फिरी, अर्थात दोबारा गई फेरे फिरी, अर्थात पकड़ करके फेरने पर भी दोबारा नहीं फिरी, अर्थात उसको पकड़ करके भगवान कृष्ण का जो प्रेम सौंदर्य है उसमें गोपी डूब चुकी है, उसको पकड़ करके निकालना चाहते हैं, फिर भी वह नहीं फिर रही है और अर्थात नहीं निकल पा रही है। और गिरी
और गिरी, ओ गिरी का और गिर गई अर्थात और अंदर चली गई, और नहीं अर्थात नहीं गेरी, गेरी का होता है चलना, गेरी का होगा चलना, और इतनी गहरी गिर गई है कि वह वापस उठ करके नहीं गेरी अर्थात चलने पर भी नहीं चल पा रही है। फिर आगे क्या हुआ, देव कछु आपनो बस ना, तब कवि देव कह रहे हैं, कवि देव कहते हैं कि वो गोपी कह रही है दूसरी गोपी से, क्या कह रही है, कछु कुछ भी, आपनो अपना, बस ना अर्थात बस नहीं है, अर्थात एक देव कहते हैं, वो गोपी कहती है कि अब मेरा कोई भी बस नहीं है, अर्थात मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। क्यों, क्योंकि रस लालच का अथवा रस की लालची, रस की लालची अर्थात रस की लालची कौन है, आंखें, और लाल, लाल का अर्थ होगा कृष्ण से, और चिते, चिते का अर्थ होगा यहाँ पर देखकर, चिते का अर्थ है देख करके, भई, भई का अर्थ यहाँ लिखेंगे अपन हो गई, भई का हो गई, और चेरी का चेली या चेरी का लेंगे चेली या दासी। अब देखो देव कह रहे हैं कि वो गोपी कह रही है कि अब मेरा कछु आपनो बस ना, अर्थात मेरा कोई बस नहीं चल रहा है। क्यों, क्योंकि रस की लालच लाल, अर्थात ये रस की लालची जो आंखें हैं, ये रस की लालची आंखें लाल अर्थात कृष्ण को चिते देख करके भई हो गई है चेरी दासी, अर्थात ये रस की लालची आंखें भगवान कृष्ण को देख करके उनकी दासी हो गई है, अर्थात भगवान कृष्ण को ही देखना चाहती है, इन आंखों को उनके अलावा और कोई नहीं दिखता है। फिर आगे देखो, बेगी का होगा शीघ्र, बूढ़ी का होगा डूबना, शीघ्र बेगी ही बूढ़ी गई, शीघ्र ही डूब गई, पखिया, पखिया कहेंगे पंख को, और अखियां का होगा आंखें, अखियां का आंखें, और मधु कहेंगे शहद को, और मक्खियां का मक्खियां, बही का हो गई, बही का हो गई, और मेरी का इसकी यहाँ पर मेरी का यहाँ पर गोपी से है, और मक्खियां का मक्खियां। अब देखेंगे अंतिम में क्या कह रही है गोपी, बेटी ही बूढ़ी गई पखिया, शीघ्रता से ही जल्दी ही मेरे पंख डूब गए। अब देखो अखियां अर्थात जो आंखें हैं वो पंख के समान है, किसके, मधु की मक्खियां, मधु की जो मक्खी होती है उसके जैसे। उदाहरण इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर गोपी कह रही है कि जिस प्रकार शहद होता है उस शहद में मधुमक्खी के जो पंख होते हैं वो डूब जाते हैं, अर्थात वो शहद से चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद में वो वापस वहां से हट नहीं पाती है, निकल नहीं पाती है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण का जो प्रेम है, वो भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो तो क्या है, मधु अर्थात शहद है, और गोपी की जो आंखें हैं वो आंखें क्या है, वो मक्खियां हैं। जिस प्रकार मक्खियां वहां से निकल नहीं पा रही है, उसी प्रकार उस गोपी की जो आंखें हैं वो भगवान कृष्ण के सौंदर्य रूपी शहद में से निकल नहीं पा रही है, अर्थात मधु की मक्खियां भरी मेरी, जिस प्रकार मधुमक्खियां चिपक जाती है उसी प्रकार मेरी जो आंखें हैं वो मधुमक्खियों की तरह हो गई है, अर्थात उनके सौंदर्य से निकल नहीं पा रही है। इस प्रकार यहाँ पर गोपी ने भगवान कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए अपना जो प्रभाव कृष्ण के सौंदर्य पर क्या पड़ा है उसके बारे में समझाया गया है। यहाँ पर जो शब्दार्थ हमने लिखे हैं वो शब्दार्थ आपको ध्यान में होंगे, तो शब्दार्थ आप लिखेंगे, उसके बाद में शब्दार्थ जो समझ आ जाएंगे। हिंदी अर्थ मैंने आपको समझाया है, तो वीडियो के माध्यम से आप इसको एक बार देखेंगे, और उसके बाद में इसका जो सरलार्थ है हिंदी अर्थ है इसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सभी को राधे राधे।